नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबर की ओर। राष्ट्रभक्ति का पैगाम देता गणतंत्र दिवस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश के हर हिस्से में मनाया गया। सरकारी संस्था हो या निजी संस्थान या फिर कोई व्यक्ति, सबको कहीं ना कहीं देश के उन लम्हों को एक साथ याद करने का दिवस है गणतंत्र दिवस। देश की तत्कालीन दशा के संघर्ष से उपजी यह अमूल्य धरोहर जो हमें नई दिशा तय करने में हमारी राह को प्रशस्त कर रहा है। इस संविधान की सम्मान हम भारतवासी तिरंगा लहराकर करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा और राजनीतिक पार्टी दफ्तर में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर बिहार में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई लोगों को दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह में पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। गणतंत्र दिवस का सम्मान देश के हर हिस्से में देखा जा रहा है। सरकार संस्था से लेकर निजी संस्थान तक गणतंत्र दिवस जरूर मनाई जाती है। ऐसे बिहार विधानसभा में जहां विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने तिरंगे को सलामी दी, वहीं राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में भी झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जहां गणतंत्र दिवस के महत्व को बताया, वहीं लोकसभा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संविधान बचाओ अभियान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। देखिए, आज के दिन हमारा देश में संविधान लागू हुआ था। आज ही पूरे देश में 26 जनवरी और 15 अगस्त को त्योहार के रूप में मनाते हैं। पूरे जश्न, पूरे स्कूल में, कॉलेज में, मैदान में, जहाँ भी हो, हर वर्ग के लोग, चाहे विद्यार्थी हो, किसान हो, सारे लोग आज के दिन जश्न मनाते हैं, उत्साह मनाते हैं कि हमारे देश में आज से संविधान लागू हुआ था। और इस देश को संविधान लागू होने में, आज़ादी दिलाने में जिन लोगों ने भूमिका निभाई, जिनका बलिदान रहा, जिनका त्याग रहा, आज के दिन को याद करते हैं, उनके नाम से याद करते हैं। पूरे देश में उत्साह के साथ आज उन्हीं का दिन माना जाता है। इसलिए आज के दिन हम लोग जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं और उनको भी याद करते हैं जिन्होंने बलिदान देकर इस हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाया, संविधान लागू करवाया, जिसने देश को बचाया। इसलिए आज के दिन हम लोग खुशी मनाते हैं और उनको याद करने का संविधान को लेकर विपक्ष के नेता वो लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए के लोग संविधान में छेड़छाड़ कर रहे हैं। अच्छा, ये तो उनका काम है। विपक्ष का काम है कुछ भी बोलना, कुछ भी करना। उसका जवाब जनता चुनाव के माध्यम से देती है। तो संविधान के हम लोग छेड़छाड़ किए हैं कि संविधान बचाए हैं, और तो देश की जनता जानती है। संविधान को कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं है। संविधान को और रक्षा करने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे नेता माननीय जीतन मांझी जी, सारे लोग संविधान बचाने वाले हैं और मजबूती से संविधान को बचाने के लिए है। इनके रहते हुए कोई संविधान को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। माननीय चिराग पासवान जी हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सारे जो देश के लीडर हैं, एनडीए के लीडर सदन में बैठ करके पूरे देश की जनता देखती है कि संविधान छेड़छाड़ करने वाला है कि संविधान बचाने वाले हैं। सर, आरक्षण पर भी आरोप लग रहा है कहीं न कहीं। कोई फेरबदल नहीं, कोई आरोप नहीं। इस देश में सर्वमान्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। सब लोगों ने मान लिया है, जनता ने कबूल कर लिया है। अभी 4 गो उपचुनाव हुआ है, चारों सीट पे भारी बहुमत से जिता करके पुनः विश्वास व्यक्त किया है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय जीतन राम मांझी जी के, माननीय चिराग पासवान जी के, माननीय सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सबके नेतृत्व में एनडीए यहाँ बहुत सबल है, बहुत मजबूत है। इसलिए ये सब कहीं कोई मान्य नहीं रखता है। भारत का 76वां गणतंत्र दिवस बहुतों के लिए यादगार बनकर रहेगा। खासकर बिहार के भी कई वैसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन काल में उत्कृष्ट कार्य किए, राजनीतिक क्षेत्र हो या लोक गायकी का या फिर सामाजिक योगदान का। वैसे व्यक्तियों को या उनके आश्रितों को भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बिहार के दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा, दिवंगत नेता सुशील मोदी सहित कई डॉक्टर, समाज सेवी को दिल्ली में भारत सरकार की ओर से आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित किया गया, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार की सराहना की। ऐतिहासिक काम किया है, उनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण देने का काम
श्रद्धेय सुशील मोदी जी ने बिहार में लंबे समय तक वित्तीय कार्य किए, राजनीतिक कार्य किए। शारदा सिन्हा जी हमारे पूरे प्रदेश के छठ गीत के लिए फेमस थी और पूरे देश में यहाँ की जो लोक संगीत है उसको पहुँचाने का काम किया। कई हमारे डॉक्टर्स हैं, कई हमारे जो मशरूम के ऊपर काम करने वाले हैं, समाज सेवी हैं, सबके ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के द्वारा सबको पद्मश्री और पद्म भूषण देने का काम किया। इसका स्वागत। वन नेशन वन इलेक्शन को भी है राष्ट्रपति जी। ऐसी तमाम खास खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स।